एक आज मैं विनो और वापस आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में जहाँ पे आप अपने आइडल ईथ को यूज कर सकते हैं और कई सारे एयर ड्रॉप्स को एक साथ फार्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको फंड यूज करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग आपको बहुत सारे खर्चा आने वाले हैं, बट आपके पास थोड़ा बहुत फंड होना चाहिए। उस फंड को आपको कहीं ना कहीं किसी प्रोटोकॉल्स में स्टेक करना होगा। अगर आप भी बिलीव करते हैं कि बुल मार्केट आने वाला है तो आप एनीवे अपने क्रिप्टोस को बेचना नहीं चाहेंगे, उन्हें होल्ड करना चाहेंगे। 3 से 2 निशाने लगा सकते हैं आप। आपका ईथ भी आपके पास ही रहने वाला है, बस आपको उन्हें कुछ प्रोटोकॉल्स में स्टेक करना होगा या रीस्टेक करना होगा और उसी के साथ उसकी खुद की कैपिटल वैल्यू भी बढ़ेगी और आपको अलग अलग पॉइंट्स भी देने वाले हैं। और ईथ इज जस्ट एन एग्जांपल। मैं ईथ का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ ईथ यूज करना है या बट प्रेडोमिनेटली ईथ ही है। देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। तो मैं आपको कुछ और ऑप्शंस भी दिखाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक करने से यूट्यूब खुश हो जाते हैं और नए लोगों को भी मेरा चैनल रिकमेंड करेगा और दिखाएगा। चलिए विद दैट आउट ऑफ द वे, क्विकली जंप आउट ऑफ द वीडियो। सबसे पहले लेके चलना चाहता हूँ आपको थोड़े दिन पहले। आप देख सकते हैं 1 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे मैंने पफ टोकन को मिंट किया है। पफ टोकन को मिंट करने के लिए हमें कुछ मैथ की जरूरत थी, यानी एमीथ की जरूरत थी मैंटल L2 के ऊपर। उस समय इस टोकन का जो प्राइस था वो काफी कम था। वहां से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। जब से इन लोगों ने इसकी स्टेकिंग को इनेबल किया है, इसका प्राइस बराबर बढ़ता जा रहा है और कुछ 2 या 3 दिन पहले ही ये 0.32 को भी टच करके आया है और थोड़ा सा भी कूल ऑफ हो रहा है। राइट नाउ इट इज 25 सेंट्स और देयर अबाउट। देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ गया जैसे इन लोगों ने स्टेकिंग को शुरू किया है। अच्छा खासा इसमें पंप देखने को मिला है। अगर आपने मेरा वीडियो देख के एक्शन लिया था तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका पैसा वहां से 2 या 3 गुना तो हो ही चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसे स्टेक कर सकते हैं। आपको आना है मैथलैब के ऊपर, matlab.xyz। यहाँ पर आने के बाद में आपको प्रिपेयर करना है प्रिपेयर रेड पोर्शन। बेसिकली प्रिपेयर रेड पोर्शन का मतलब है कि आपको आपके पफ टोकन्स को यहाँ पे स्टेक कर देना। देख सकते हैं मैंने अपने पफ टोकन्स को यहाँ पे स्टेक किया हुआ है। काफी समय से मैं इसको स्टेक कर रहा हूँ। 31 को मैंने स्टेक किया था, यानी ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं और मेरे को इतना सारा रेड पोर्शन मिल गया है। रेड पोर्शन बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। रेड पोर्शन जो है सिंपली जितना हमारे पास ये रेड पोर्शन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें पफ टोकन्स मिलने वाले हैं। ऐसा ये लोग कहते हैं कि द हायर रेड पोर्शन स्ट्रेंथ द मोर पफ यू विल बी रिवॉर्डेड व्हेन द रेड पोर्शन ड्रॉप। तो सिंपली अगर आपके उस पफ टोकन पड़े हुए तो आप यहाँ पे स्टेक कर दीजिए। आप अपना रेड पोर्शन बनाना शुरू कर देंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और मैथ लैब के ऊपर ना ही सिर्फ पफ को बल्कि आप यहाँ पर मैथ को भी यानी एम ईथ को भी स्टेक कर सकते हैं। एम ईथ से भी आपको सेम चीज ही मिलने वाली है। द हायर द वाइल्ड पोटेंसी द मोर पफ यू विल बी रिवॉर्डेड व्हेन द रेड वाइल्ड ड्रॉप। तो रेड वाइल्ड भी आपको पफ देगा, रेड पोर्शन भी आपको पफ देगा। जितने लंबे समय के लिए आप यहाँ पे रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी पोटेंसी बढ़ जाएगी, उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो एक ही ऑप्शन है, अगर आपके पास पफ है और अगर आप बिलीव करते हैं कि पफ टोकन का प्राइस और भी आगे बढ़ने वाला है तो rather than just holding them you might as well stake them here. Kind of a double whammy। आपका पफ टोकन भी बढ़ रहा है, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, आपको एयर ड्रॉप भी आगे मिल सकता है जैसा ये लोग बता रहे हैं। नॉट ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आप देखिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप अपने पैसे को अच्छे से यूज कर सकते हैं। शायद आपका अगला सवाल हो सकता है कि ये एमीथ जो मैथ है ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो मैथ लाने के लिए आप या तो आप इथेरियम मेननेट पे जाकर के इसे मिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेटल चेन के ऊपर ही आप इसको स्वैप कर सकते हैं। आप अपना रैप टीथ या जो भी चाहे वो लेके आ सकते हैं अग्नि के ऊपर। अग्नि पे आने के बाद में आप अपने रैप टीथ को में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। मेरे उस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। मैंने अग्नि को ही यूज किया था अपने मेंटल टोकन्स को मैथ में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। एक तरीके से आपके पास मैथ आ गया, उसके बाद में आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप यहाँ प्रिपेयर रेड वाइल कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। यू कैन कीप दिस इन माइंड कि आपको कैसे मैथ मिलेगा। जो अगला प्रोटोकॉल जिसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ वो है एलिक्सर। इट्स अ मैमथ ऑफ अ प्रोजेक्ट। देखिए वैल्यूएशन उसकी 800 मिलियन है। टोटल इन लोगों ने 17 मिलियन से ज्यादा रेज कर लिए हैं। 800 मिलियन की वैल्यूएशन वाला अगर कोई प्रोजेक्ट है और वो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। एटलीस्ट मैंने तो वही किया है। अगर इसके बारे में बात करें तो एक ऑर्डर बुक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मल्टीपल चेन्स पे, मल्टीपल डेक्सेस को। कई सारे एयर ड्रॉप्स को आप एक साथ हिट कर सकते हैं अगर आप इनके प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। ये रहा मेरा रेफरेंस कोड, अगर आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ आने के बाद में आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। मैंने सुई को कनेक्ट किया हुआ है, इथेरियम भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही के साथ आपको यहाँ पे अपने ट्विटर और डिस्कॉर्ड को भी कनेक्ट कर लेना होगा। एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद में आएंगे और आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इनके एलेक्सर ईथ को मिंट कर सकते हैं। अगर आप ELX ईथ को मिंट करते हैं मेन नेट के ऊपर, इथेरियम मेन नेट के ऊपर, तो आपको 50% बूस्ट मिलता है ऑन द पोर्शन अर्न्ड। इथेरियम मेन नेट पे आप ट्रांजैक्शन करने वाले हैं तो आपको ट्रांजैक्शन फीस लग जाएगी। पर अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है, उसके लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर
यहाँ आने के बाद में आपको ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पर आपको इथेरियम मेननेट पे नहीं बल्कि आपको आर्बिट्रम या सुई पे ट्रांजैक्शंस करने होंगे। आके यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, आपके पास ऑप्शन है आर्बिट्रम, इथेरियम एंड सुई। कुछ 125 USDC को टेक किया है ब्लूफिन के साथ, और इसका जो APY आप देख सकते हैं इन लोगों ने रखा है कि मेरे को ब्लू टोकन मिलने वाले। ब्लू एक परप्लेक्स है और इनका भी अभी तक टोकन आया नहीं है, तो इनके पॉइंट्स भी हमको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ हमको सुई भी मिलने वाला है और एलेक्सर के पॉइंट्स तो यही है। तो ये करने से हम कई सारे एयर ड्रॉप्स को एक साथ हिट कर रहे हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो आर्बिट्रम को भी यूज कर सकते हैं, मैंने सुई को यूज किया है तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे मैं सुई को यूज कर रहा हूँ। किसी भी प्रोटोकॉल के साथ इंटरेक्ट करने के साथ जो आपको रिस्क मिलते हैं वो रिस्क और रिवॉर्ड आपको वेइंग कर लेने और उसके हिसाब से आपको अपने एक्शंस को एक बार लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी तो उसके बाद में आपको ये टाइमर दिखाई देगा मिस्टिक चेस्ट का। ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने आपके पास ये पॉइंट्स को गेन करने के लिए, तो आप अभी इससे शुरू कर सकते हैं। जो अगला प्रोटोकॉल जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है रेंजो प्रोटोकॉल। इन लोगों ने सिर्फ 3.2 मिलियन ही रेस किया है, इनकी वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा नहीं, 25 मिलियन ही है। इन लोगों के इन्वेस्टर्स में बाइनेंस लैब नजर आ रहा है, यानी कि जब इस प्रोटोकॉल का टोकन आएगा तो उसके बाइनेंस पे लिस्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, और बाइनेंस पे लिस्टिंग का मतलब आप सभी जानते ही होंगे। तो इसीलिए मैं इसको आपके लिए लेके आया हूँ। एक फायदा और है रेंजो प्रोटोकॉल का। रेंजो प्रोटोकॉल को यूज करने के साथ ना ही सिर्फ रेंजो के पॉइंट मिलते हैं बल्कि आप आइगन लेयर के पॉइंट्स भी यहाँ पे फार्म कर पाएंगे। सिंपली आइए यहाँ पर अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिए, जितना भी ईथ चाहे वो आप इजी ईथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, 0.1 ईथ लगाएंगे तो 0.09919 ईथ मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। इट इज पेग्ड 1 to 1। उस इजी ईथ को कैसे यूज करना है मैं आपको फर्दर दिखाने वाला हूँ। इस प्रोटोकॉल को यूज करने के साथ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि रेंजो प्रोटोकॉल के खुद के पॉइंट्स प्लस आइगन लेयर पॉइंट्स को भी आप यहाँ पे फार्म कर रहे हैं, तो इसलिए रेंजो प्रोटोकॉल को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगला जो है वो है स्वेल नेटवर्क। स्वेल नेटवर्क ने $3.75 मिलियन को रेस किया है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा बट स्टिल क्योंकि हमें इनके प्रोटोकॉल को यूज करना है तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था कि इनकी फंडिंग कैसी है। स्वेल अपना L2 भी लेके आए हैं और इन लोगों का एक टाइमर चल रहा है यहाँ पे कि 27 दिन यानी पहले 4 हफ्तों में अगर इनके L2 पे जो भी डिपॉजिट करते हैं उनको 1 मिलियन आइगन लेयर पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्वेल नेटवर्क को यूज करके भी आप आइगन लेयर को फार्म कर पाएंगे। आप अपने ईथ को RSW ईथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको ये करने के साथ ही आपको आइगन लेयर पॉइंट भी मिलेंगे प्लस स्वेल के पॉइंट भी मिल सकते हैं। एक बार जब आपके RSW ईथ आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है उसके लिए लेके चलता हूँ आज के आखिरी प्रोटोकॉल के ऊपर, वो है कारक। कारक के ऊपर आ जाएंगे। इट्स अ मैमथ ऑफ अ प्रोजेक्ट। देखिए 1 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन है, 48 मिलियन ये लोग रेस कर चुके हैं। कॉइन बेस कैपिटल, पेंटेरा कैपिटल इन लोगों के बैकर्स हैं, तो इस प्रोजेक्ट में अच्छी खासी दम होनी चाहिए। इसका प्रोटोकॉल कैसा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इनका प्रोटोकॉल है, इट्स अ रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे आके आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। वॉलेट कनेक्ट करने के साथ ही आपको कई सारी चीजें मिलने वाली है। आपको यहाँ पे XP पॉइंट्स मिलने वाले हैं रीस्टेकिंग के। ईथ रीस्टेक कर सकते हैं, USDC को रीस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्न स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, रीस्टेकिंग रिवॉर्ड्स, आइगन लेयर पॉइंट्स, LRT पॉइंट्स, कैराक XP, सब कुछ आपको एक ही प्रोटोकॉल के ऊपर मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे अग्नि पे दिखाया था कि आप M ETH को यहाँ से ले सकते हैं अगर आपके पास M ETH नहीं है। अगर आपने M ETH को मैथलैब के ऊपर स्टेक नहीं किया है तो आप उसे यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेक करने के साथ आपको कारक पॉइंट्स मिलने वाले हैं, नेटिव स्टेकिंग रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं। ये दोनों चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। लाइडो का भी सेम है, लाइडो का ईथ भी आप यहाँ पे टेक कर सकते हैं। और स्वेल का इस समय 3x मल्टीप्लायर चल रहा है। तो स्वेल के लिए इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इनका SW ईथ यानी स्वेल ईथ यूज कर सकते हैं या तो RSW ईथ यानी रीस्टेक स्वेल ईथ यूज कर सकते हैं। दोनों में ही आपको 3x मल्टीप्लायर मिल रहा है। तो जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था वो रीस्टेक RSW ईथ का था, वैसे ही आप स्टेकिंग ईथ भी है, यानी कि अगर आप इनके स्टेक को यूज करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी ईथ को डालेंगे और आपको SW ईथ मिल जाएगा। पर मैं तो प्रेफर करूंगा रीस्टेक ईथ, क्योंकि यहाँ पे आइगन लेयर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर भी आइगन लेयर पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे प्लस हमको यहाँ से भी आइगन लेयर पॉइंट्स मिल जाएंगे। काफी सारे और भी पॉइंट्स, कारक पॉइंट्स हैं, आइगन लेयर पॉइंट्स हैं, नेटिव स्टेकिंग पॉइंट्स हैं, बहुत कुछ है जो एक साथ इसी पे मिल जाएगा 3x मल्टीप्लायर के साथ में। तो मैं ये प्रेफर करूंगा। मैं आपको वापस लेके चलता हूँ रेंजो पे। रेंजो पे भी हमने आइगन लेयर पॉइंट्स फार्म किया था और आपके पास इजी ईथ भी आ गया था। अब उस इजी ईथ को आपको यहाँ पे आके रीस्टेक कर देना है। यहाँ पर भी कारक के पॉइंट्स, इजी पॉइंट्स, आइगन लेयर पॉइंट्स, नेटिव स्टेकिंग एंड सो ऑन सो फॉर्थ, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी अवॉर्डेड टू यू। तो इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स को, रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल्स, और अपनी यील्ड को इनहांस कर सकते हैं। साथ ही के साथ while doing so you will also be farming upcoming airdrops from these protocols. Absolutely it's a no brainer, but having said that आपको अपने रिस्क कैपिटल को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम उठाने हैं। किसी भी नए प्रोटोकॉल के साथ आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो जो भी उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं they will always be there. Do your due diligence and only then take any action. Hopefully आपको ये क्विक वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।